नमस्कार। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बड़ी बातें अक्सर बहुत छोटी छोटी सिंपल सी कहानियों में छुपी होती हैं। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक बहुत ही होशियार मछली और एक लालची मछुआरे की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत खूबसूरत सी नदी के किनारे से। अब देखिए, ऊपर से तो सब कुछ कितना पीसफुल लग रहा है ना, पर असल में यहीं पर इसी शांत पानी में बुद्धि और लालच के बीच एक बहुत ही दिलचस्प जंग छिड़ने वाली है। तो इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं ना, वो एक दूसरे से एकदम बिल्कुल ही अलग हैं। एक तरफ चालाकी है और दूसरी तरफ लालच। तो एक तरफ है हमारा मछुआरा रामू, इसके दिमाग में ना बस लालच ही लालच भरा है। और दूसरी तरफ है चंपा, एक छोटी सी मछली। पर छोटी होने से क्या होता है, ये अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए जानी जाती है। देखिए दोनों में कितना फर्क है। अब रामू, उसे तो अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था, तो वो तय करता है कि भाई आज तो कुछ भी हो जाए, नदी की जो सबसे बड़ी मछली है उसे पकड़कर ही घर लौटना है। और बस इसी सोच के साथ वो पूरे कॉन्फिडेंस में अपना जाल नदी में फेंकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि चंपा कितनी होशियार है। वो तो फौरन समझ जाती है कि ये खतरा है, और सिर्फ खुद नहीं बचती बल्कि बाकी सब मछलियों को भी अलर्ट कर देती है। तो जब पहली कोशिश फेल हो गई तो रामू ने सोचा, चलो अब कुछ और ज्यादा चालाकी वाला प्लान बनाते हैं। उसे पक्का यकीन था कि लालच एक ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा तो उठाया ही जा सकता है। बस चारा डालो और मछली खुद ब खुद जाल में फंसेगी। लेकिन अब खेल पलटने वाला था। बारी थी चंपा की, और इस बार वो सिर्फ जाल से बचने वाली नहीं थी। नहीं, वो तो इस लालची मछुआरे को एक बढ़िया सा सबक सिखाने के मूड में थी। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, चंपा का प्लान अकेले नहीं बल्कि टीम बनाकर वो सबको इकट्ठा करती है और सब मिलकर जाल को ही काट डालते हैं। मतलब अकेले की धूर्तता के सामने टीम वर्क और असली स्ट्रैटेजी की जीत, यही तो है असली ताकत। तो अब वो मोमेंट आ गया है जिसका रामू को इंतजार था, सच्चाई का पल। वो बड़े यकीन के साथ एकदम खुश होकर अपना जाल पानी से बाहर खींचता है। उसे तो लग रहा है कि बस जीत हो गई। लेकिन होता क्या है, कोई इनाम नहीं मिलता है तो बस एक फटा हुआ बिल्कुल खाली जाल। उसकी सारी की सारी चालाकी, सारे प्लान सबके सब धरे रह जाते हैं। और बस इसी पल में रामू का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि जिसे वो अपनी चालाकी समझ रहा था वो तो असल में उसकी मूर्खता थी। और तभी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है, मानो जैसे पानी से ही एक आवाज आ रही हो जो रामू को और हम सबको भी एक बड़ी बात समझाती है। चालाकी सिर्फ सोचने से नहीं आती, समझदारी और धैर्य से आती है। क्या बात है। तो आखिरकार रामू को अपनी गलती समझ आ ही जाती है। पर यह कहानी सिर्फ रामू के बारे में नहीं है। ये कहानी अपने पीछे हम सब के लिए कुछ बहुत बहुत जरूरी सबक छोड़ जाती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? पहली बात, लालच और जल्दबाजी, इससे हमेशा नुकसान ही होता है। दूसरी बात, असली जीत हमेशा समझदारी और सब्र से मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मिलकर काम करना, टीम वर्क, यही सबसे बड़ी ताकत है। मतलब सच्ची कामयाबी स्वार्थ से नहीं बल्कि साथ मिलकर सोचने और काम करने से मिलती है। तो कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। सोचने वाली बात है कि सच्ची चालाकी आखिर है क्या? सिर्फ चालाक दिखना या फिर सच में समझदार और बुद्धिमान होना?